हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की स्पर्श। इसमें मैं आपको पदखंड करा रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक फूल की चाह। इसके राइटर हैं सियाराम शरण गुप्त। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर प्रहार किया है। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। आई होप जब मैं आपको पढ़ाऊँ आपको ये कविता समझ में आए। चलिए पढ़ना शुरू करें। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। एक फूल की चाह। कवि है सियाराम शरण गुप्त। इसमें सियाराम शरण गुप्त साहब ने बताया है कि एक गांव है जिसमें एक महामारी फैल गई है और जिसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। उदलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। अब कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि भाव विहिल होकर आंखों से क्या बह रही थी? आंसू। आंसू मतलब आंसू की राशियां मतलब झड़ियां की भाव विहील होकर आंखों से आंसू की लड़ियां या झड़ियां बह रही थी। हृदय चिताएं धधकाकर, और हृदय किस प्रकार जल रहा था? अपने बच्चों को खोने की वजह से जैसे चिताएं धधकती हैं, अर्थात हृदय चिताओं के समान धधक रहा था। महामारी प्रचंडो, और जो बीमारी थी वो महामारी का रूप धारण कर प्रचंड हो चुकी थी। मतलब वो बीमारी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसकी लपेट में बहुत सारे बच्चे आ चुके थे। तो कह रहे हैं महामारी प्रचंड हो, जो बीमारी थी वो महामारी का रूप ले चुकी थी और फैल रही थी इधर उधर। और इधर उधर मतलब हर तरफ वो महामारी फैले जा रही थी और उसकी चपेट में बच्चे आ रहे थे। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का। अब मृत वत्साओं का मतलब जिन माताओं ने अपने बच्चे खो दिए थे, उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उनके कंठ मतलब गले कमजोर पड़ चुके थे रोने के कारण, कि वो इतना रोई थी कि उनके जो गले थे वो कैसे हो चुके थे? कमजोर हो चुके थे। करुण रुधन दृदांत नितान। अब करुण मतलब क्या होता है? करुणा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। रुधन मतलब रोना, दुर्दांत मतलब हृदय विदारक था, और नितांत बिल्कुल, कि उनका जो रुदन था कमजोर तो हो चुका था लेकिन वो बहुत अधिक हृदय विदारक था। भरे हुए निज कृश रव में। निज मतलब अपना, कृश मतलब कमजोर और रव मतलब शोर, कि रो रो कर उनका जो आवाज थी वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे क्या हो गया था? माहौल अशांत होकर चारों तरफ हाहाकार मचा रहा था, कि आवाज कमजोर होने के बावजूद वो अशांत होकर चारों तरफ हाहाकार मचा रहा था, कि माताओं की आवाज रो रो कर बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन वो आवाज इतनी हृदय विदारक थी कि उसकी अशांति चारों तरफ फैली हुई थी। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब सुखिया एक लड़की है, बच्ची है, जो बहुत ही चंचल है। वो बार बार बाहर खेलने के लिए जाती है और पिता को डर है कि कहीं उसको भी ये महामारी ना लग जाए। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या की है कि बाप अपनी बच्ची को बाहर जाने से रोकना चाहता है लेकिन बच्ची नहीं रुकती है। कहता है बहुत रोकता था सुखिया को। अब उसका पिता जो बच्ची है सुखिया, उसको रोकता था, न जा बाहर खेलने को, मना करता था कि बाहर खेलने मत जाओ, बाहर खेलने मत जाओ, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। इसलिए वह सुखिया को बार बार बाहर जाने से रोकता था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, उसका कि उसका खेलना रुकता ही नहीं था। और एक पल भी मतलब कुछ क्षण के लिए भी वो एक जगह घर में ठहर कर नहीं बैठती थी, बार बार बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी, सुखिया के पिता के मना करने के बाद भी। बच्ची है सुखिया जो बहुत चंचल है, उसका बाप बार बार उसको मना कर रहा है कि बाहर मत जा खेलने के लिए, बाहर महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि उसका खेलना नहीं रुकता था। वो बहुत ही चंचल थी और एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी, बार बार बाहर चली जाती थी खेलने के लिए। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। हृदय कांप उठता कि मेरा दिल कांप उठता था कि अगर वो बाहर गई और उसको ये महामारी ना लग जाए,
या ये बच्ची या सुखिया महामारी की चपेट में ना आ जाए। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और बाप हमेशा ये सोचता था कि उसको बाहर नहीं जाने दूंगा और इस बार उसको बचा लूंगा इस महामारी से। अर्थात अगर मैं उसे बाहर नहीं खेलने जाने दूंगा तो वो महामारी की चपेट में आने से बच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही भार आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब कह रहे भीतर जो डर रहा छिपाए, कि सुखिया के पिता के मन में क्या डर था कि अगर वो बार बार बाहर खेलने गई तो उसको बीमारी लग जाएगी, वो महामारी की चपेट में आ जाएगी। अब वो कह रहे कि जिस बात का उसको डर था कि उसको बीमारी ना लग जाए, हाय वही भार आया, वही भार आ गया, मतलब बच्ची को बीमारी लग गई, बच्ची बीमारी की चपेट में आ गई। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। कहते एक दिवस, एक दिन सुखिया के तन को, सुखिया के शरीर को उसके बाप ने कैसे पाया? ताप तप्त, मतलब उसका शरीर उसने गर्म पाया, कि जैसे वो बाहर से खेल के आई उसका शरीर गर्म था, कि उसको बुखार हो चुका था। ज्वर में व्हील हो बोली वह, बुखार में मतलब बुखार बहुत तेज था, उससे व्हील होकर वह क्या बोली अपने पिता से, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्या बोली कि शायद मैं इस बीमारी से बच जाऊं। सुखिया अपने पिता से अनुरोध कर रही है कि मैं शायद इस बीमारी से बच जाऊं अगर आप देवी माँ के मंदिर का एक फूल मुझे प्रसाद के रूप में लाकर दे दोगे। चलो एक बार फिर से देखते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, सुखिया के पिता के मन में एक डर था कि बच्ची अगर बाहर खेलने गई तो वो भी महामारी की चपेट में आ जाएगी। हाय वही भार आया, और वही डर उसके बाहर आ गया। एक दिन जब वो खेलकर बाहर से आई तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। बुखार से विहिल होकर वह अपने पिता से क्या कहती है कि शायद देवी माँ का प्रसाद रूपी फूल मुझे मिल जाएगा तो मैं बच जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो अपने पिता से अनुरोध करती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दे दो, वो बच्ची की इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, की बीमारी के कारण सुखिया थी, उसका जो गला था वो कैसा हो गया? कमजोर हो गया, मतलब गला उसका सूख गया था। शिथिल हुए अवयव सारे, और उसके सारे अंग, सारे शरीर के अंग कैसे हो गए थे? ढीले पड़ चुके थे, क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसको बहुत तेज बुखार था, बुखार के कारण गला सूख गया था, और शरीर के जितने भी अंग थे वो कैसे हो गए थे? ढीले हो गए थे। बैठा था नव नव उपाय की, और उसके जो पिता थे सुखिया के, वो कह रहे नव नव मतलब नए नए तरीके अपनाकर, ताकि उसकी बीमारी चली जाए। उसकी बीमारी को दूर करने के लिए सुखिया का पिता नए नए तरीके अपना रहा था, लेकिन बच्ची की बीमारी जा नहीं रही थी, बच्ची ठीक नहीं हो रही थी। चिंता में मन मारे, और चिंता के कारण वो अब मन मार के बैठा हुआ था। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई आलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कहते वो बेचारा चिंता में इतनी बुरी तरह डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह से कब आलस भरी दोपहर आ गई, और कब सुनहरे घन मतलब बादलों में रवि मतलब सूरज डूब गया, और कब शाम हो गई। अर्थात वो चिंता में इतना डूबा हुआ था कि उसे सुबह से कब दोपहर हुई, दोपहर से कब शाम हुई, और शाम से कब रात हुई, इसका पता ही नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब सुखिया का पिता बेचारा इतना हताश हो चुका था, बच्ची का बुखार उतर ही नहीं रहा था, कि उसको सब और कैसा दिखाई दे रहा था? अंधकार ही दिखाई दे रहा था, कि वो इतना हताश हो गया था कि उसको हर तरफ उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर मतलब अंधकार। उसका पिता सोच रहा था कि इस बच्ची को ग्रसने मतलब ले जाने के लिए कितना बड़ा अंधेरा आया है, कि कितना बड़ा अंधकार इस बच्ची को ले जाने के लिए आया है। वो उम्मीद छोड़ चुका था, उसे लग रहा था कि अब उसकी बच्ची चली जाएगी।
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से। अब कह रहे हैं कि ऊपर जो विशाल फैला हुआ आकाश है उसमें जो तारे थे, सुखिया के पिता को कैसे लग रहे थे कि जैसे अंगारे जल रहे हों। जब आदमी खुश होता है तो जो आसमान में जो तारे होते हैं उसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आदमी परेशान होता है तो वही तारे उसे अंगारे के समान लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सुखिया के पिता के साथ भी हो रहा था कि विशाल आकाश में जो तारे थे उसे कैसे लग रहे थे कि जैसे अंगारे जल रहे हों। झुलसी सी थी आंखें जगमग जगते तारों से, और जो तारे जगमग कर रहे थे आकाश में उससे उसकी आंखें झुलस रही थी। वो टिमटिमाते हुए तारे उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो दिन रात जग रहा था तो उसकी आंखें जल रही थी, क्योंकि वो सोया नहीं था, पर्याप्त नींद ना होने की वजह से उसकी आंखों में जलन हो रही थी। चलिए पढ़ते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। अब सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि बुखार के कारण बच्ची इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जो बच्ची एक क्षण भर भी एक जगह नहीं बैठती थी, अब वो एक जगह पड़ी हुई है, मतलब स्थिर हो गई है एक ही जगह। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची कभी भी शांत नहीं रहती थी वो आज चुपचाप पड़ी हुई है न टलने वाली शांति को धारण कर कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। अब उसके पिता उसे खुद ही उकसा रहे हैं और उसे क्या सुनना चाह रहे हैं कि वो क्या कहे उसे, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक ही फूल ला कर दो। कि सुखिया के पिता उसको उकसा रहे हैं कि वो ये कहे कि उसको देवी माँ का प्रसाद रूपी फूल चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। कहते हैं ऊंचे, शैल मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक मंदिर था जो बहुत ही फैला हुआ और विशाल था। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, विशाल मतलब बड़ा। फैला हुआ विशाल बड़ा मंदिर था कि ऊंचे पहाड़ की चोटी के ऊपर एक फैला हुआ विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सर सिज विकसित थे पाकर सुमुदित रवि कर जा। अब उसके आंगन में क्या थे, कमल, कमल के फूल खिले हुए थे, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती थी तो कैसे प्रतीत होते थे, जैसे सोने के कलश हो। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और मंदिर का जो सारा आंगन था वो किससे आनंदित हो रखा था, दीप और धूप से। कि दीपक जगमगा रहे थे, धूप की महक फैली हुई थी और पूरा माहौल आनंद देने वाला था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कि मंदिर के अंदर और बाहर एक ही आवाज गूंज रही थी। कैसी आवाज गतिमान थी कि जैसे कोई उत्सव हो। कि मंदिर के बाहर और अंदर ऐसी आवाजें गूंज रही थी, ऐसी आवाजें गतिमान थी जैसे कोई मंदिर में उत्सव हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। भक्त वृंद मधुर मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से ही भी निकला बिना भड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब सुखिया का पिता क्या बता रहा है, जब वो मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि जो भक्तों का समूह है वो बहुत ही मधुर कंठ से सब भक्ति मुद भक्ति में लीन होकर माता की प्रार्थना गा रहे हैं। कौन सी प्रार्थना गा रहे हैं, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय। अब उसके पिता क्या कह रहे हैं, मेरे मुख से भी निकला, कि उनके भी मुख से ये माता की प्रार्थना निकलने लग गई अपने आप ही। ठीक है, कौन सी, पतित तारणी पाप हारणी। ठीक, बिना बढ़े ही मैं आगे को, कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा था लेकिन कुछ शक्ति थी जिसके कारण मैं अपने आप ही क्या हो गया, जाने किस बल से ढिकला। कि मंदिर के अंदर ऐसे लगा कि किसी शक्ति ने मुझे अंदर धकेल दिया हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा था लेकिन मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि वो भी भक्ति भाव में माता की प्रार्थना गाने लगे और उनको कैसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनको मंदिर के अंदर
धकेल दिया हो, अर्थात वो फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़े मंदिर में, वो पूजा की थाली लेके गए थे जिसमें धूप और दीप और फल था। कहते हैं कि जैसे ही मैं आगे गया, मेरा जो पूजा का सामान था, दीप और फल, वो पुजारी जी ने लेकर अम्बा दुर्गा माँ को अर्पित कर दिए, चढ़ा दिए, और फिर अंजलि भरकर वो प्रसाद मुझे देने लगे। तो क्या क्या उन्होंने, भूल गया उसको लेना, कि मैं उसको लेना ही भूल गया। मैं इतना ज्यादा इस परम लाभ में खो गया, इस पुण्य लाभ में खो गया कि मैं माता के मंदिर में खड़ा हूं कि जब पुजारी मुझे वो प्रसाद देने लगे तो मैं उसको लेना ही भूल गया। और मैंने क्या सोचा कि बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, कि जो पुण्य पुष्प मुझे मिले हैं माता के प्रसाद के रूप में, कि मैं झटपट घर जाऊं, जल्दी से घर जाऊं और बेटी को ले जाकर दूं। आगे बढ़ते हैं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब क्योंकि सुखिया के पिता अछूत थे और उस समय अछूतों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, वो चले गए थे अंदर। तो कह रहे हैं कि सिंहपोर तक भी आंगन से, कि मैं मुख्य द्वार पर, आंगन से मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, पहुंचने भी नहीं पाया था, कि अचानक उसको क्या सुनाई पड़ा, किसी ने कैसे क्या चिल्लाया कि ये अछूत भीतर आया। कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि यह अछूत किस प्रकार मंदिर के भीतर आ गया है। पकड़ो देखो भाग न जावे, चिल्लाने लगे लोग कि इसको पकड़ो देखो, भाग के नहीं जाने पाए, ये अछूत है और मंदिर में आके मंदिर को इसने अपवित्र कर दिया है। बना धूर्त यह है कैसा, कि ये कैसा दुष्ट है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, परिधान मतलब वस्त्र, इसने साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए हैं, भले मानुषों जैसा, भले मनुष्य जैसा इसने रूप धारण किया है, और हमको मूर्ख बनाने के लिए, मतलब अच्छे वस्त्र धारण करके भला मानुष बन के हमें मूर्ख बनाकर मंदिर के अंदर इसने प्रवेश कर लिया है। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सुखिया के पिता आंगन से मुख्य द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पीछे से किसी ने अचानक चिल्लाया कि ये दुष्ट, ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, क्योंकि अछूतों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लोग चिल्लाने लगे, इसको पकड़ो, ये भागने नहीं जा पावे, ये भाग नहीं पाए, इसको पकड़ लो, और ये कैसा दुष्ट है, इसने साफ सुथरे वस्त्र पहने हैं, भले मानुषों का जैसा रूप धारण किया है, और हम लोगों को मूर्ख बनाने आया है। अर्थात आगे बढ़ते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुर्षित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। हे एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। अब क्या कह रहे हैं लोग कि पापी ने मंदिर में घुसकर, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। किस पापी ने, इस अछूत ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है, कुर्षित कर दी है मंदिर की, कि मंदिर की जो परंपरा थी, चिरकालिक जो लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही थी, मंदिर को सुचिता मतलब पवित्र बनाए रखने की, पुराने समय से जो मंदिर को पवित्र बनाए रखने की परंपरा चली आ रही थी, कुर्षित कर दी है, कि इस दुष्ट ने उसको कुर्षित मतलब कलंकित कर दिया है। कि मंदिर में जो पुराने समय से परंपरा चली आ रही थी, मंदिर की परंपरा को बनाए रखने की, कि अछूत इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, इस अछूत ने मंदिर के अंदर घुसकर उस परंपरा को क्या कर दिया है, कलंकित कर दिया है। अब सुखिया के पिता क्या सोच रहे हैं, ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि क्या मेरा ये कलंक देवी माता की जो गरिमा है उससे भी बड़ा है, कि क्या मैंने देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा अपराध कर दिया है। किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी, कि क्या मैं अछूत माता की महिमा से भी बड़ा हूं, कि माता की महिमा तो अपरंपार है, माता की गरिमा तो अपरंपार है, क्या मेरा ये दोष अछूत होना क्या माता की महिमा और गरिमा से भी बड़ा है। ये सुखिया का पिता अपने आप से पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के गुस्से धम से नीचे गिरा दिया। अब सुखिया का पिता क्या कह रहे हैं लोगों को कि तुम माँ के कैसे भक्त हो, जो इतना खोटा मतलब खराब विचार मन में ला रहे हो। अर्थात मेरे अछूत के मंदिर में आने से क्या माँ का गौरव कम हो जाएगा, कि मैं अछूत इतना बड़ा हूं कि माँ के गौरव को कम कर सकता हूं। तुम इतना गंदा विचार अपने मन में कैसे ला रहे हो, तुम कैसे भक्त हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कि माँ के सम्मुख मतलब माँ के सामने ही तुम माँ का जो गौरव है उसको छोटा कर रहे हो मेरे से तुलना करके। अर्थात मुझसे तुलना करके माँ का जो गौरव है, माँ की जो गरिमा है, उसको तुम लोग छोटा कर रहे हो। कुछ ने सुना भक्तों ने झट से, कहते हैं कि जो भक्त थे जिनको सुखिया का पिता बता रहा था कि मेरे आने से माँ की महिमा और गौरव कम नहीं होता, कहते हैं उन भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे घेर कर पकड़ लिया। सबने घेरा सुखिया के पिता को, पकड़ लिया, मार मार कर मुंह के गुस्से और जोर जोर से लात गुस्से मारने लगे, दम से नीचे गिरा दिया और उसको जमीन पर पटक दिया, और जमीन पर पटक कर भी उसको मारने लगे। अर्थात वो लोगों को समझा रहा था सुखिया का पिता कि मेरे आने से माँ की गरिमा गौरव कम नहीं हुआ है, मैं माँ का गरिमा गौरव कम नहीं कर सकता, आप माँ से मेरा तुलना भी नहीं कर सकते। माँ की महिमा तो अपरंपार है, माँ का गौरव मेरे आने से कम नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्त थे माँ के, उन लोगों ने सुखिया के पिता की एक बात नहीं सुनी, उसको पीटने लगे और मार मार कर उसको जमीन पर गिरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब क्या कहा जा रहा है कि जब उसको पीटा गया, किसको, सुखिया के पिता को, तो उसके हाथ में जो प्रसाद था देवी माँ का वो जमीन पर गिर गया और सारा का सारा बिखर गया। अब सुखिया के पिता क्या कह रहे हैं कि अभागी बेटी, जो मैंने मंदिर से प्रसाद लिया था अब वो मैं तुझ तक कैसे पहुंचाऊं, अर्थात वो सब प्रसाद बिखर चुका है। न्यायालय ले गए मुझे वो, अब वो जो गांव के लोग थे वो सब उसको न्यायालय ले गए, क्यों, क्योंकि उससे एक अपराध हो गया था, वो अछूत था और अछूतों का मंदिर में प्रवेश मना था। क्योंकि अछूत था और मंदिर में प्रवेश कर लिया था, इसलिए उसको सब पकड़ के कहाँ ले गए, न्यायालय। 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिन का उसको इस अपराध के लिए दंड मिला। मंदिर में आने का जो उसे अपराध किया था उसके लिए उसको कितने दिन का दंड मिला, 7 दिन का कारावास का सजा उसको दी गई। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब कह रहे हैं वो वहां कुछ बोले भी नहीं, सुखिया के पिता ने अपनी गलती मान भी ली कि मेरे से ये अपराध हुआ है, मैं अछूत हूं और मैं मंदिर में चला गया, इसलिए वो न्यायालय में कुछ नहीं बोला अपनी सफाई में, और उसने मान ली ये बात कि मेरे से देवी का अपमान हुआ है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। अब उसने क्या कहा, सुखिया का पिता कह रहा है कि मैंने स्वीकार कर लिया जो दंड मुझे मिला था, जो न्यायालय ने उसको सजा दी थी उसको उसने स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर चुप ही रहकर वो चुप रहा, अपने पक्ष में कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर जो न्यायालय ने उसको सजा दी उसको स्वीकार कर लिया। उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैंने गलती नहीं की है, उसने उस बात को मान लिया, उसने ये बात मान ली कि उससे अपराध हुआ है। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह रहे कि वो असीम जो अभियोग उस पर चला, उसके क्या दोष था, वो अछूत था और वो मंदिर में चला गया। तो जो कोर्ट में जो न्यायालय में उसको जो सजा मिली, कहते उसका मैं क्या उत्तर देता, मैं क्या कहता कि क्या मैंने गलती नहीं की है, और क्या कोई उसकी बात ही सुनता। तो उसने क्या कहा कि जो अभियोग मेरे ऊपर लगा, जो दोष मेरे ऊपर लगा, उसका मैं क्या उत्तर देता और मैं क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियों बीती। वो कह रहा है कि वो 7 दिन का ही उसको क्या था, सजा मिली थी, लेकिन वो 7 दिन उसको कैसे लग रहे थे, जैसे सदियां बीत गई हों। 7 दिन भी उसको सदियों जैसे भारी लग रहे थे। क्यों लग रहे थे, क्योंकि उसकी बीमार बच्ची घर में थी,
वो उससे दूर था और ये वियोग उसको काट रहा था। वो 7 दिन भी उसको सदियों जितने बड़े लग रहे थे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब वो जब 7 दिन जेल में रहा तो अपनी बेटी को याद करते करते रोता रहा। 7 दिन तक लगातार रोने के बाद भी कह रहे उसकी आंखें रीति मतलब खाली नहीं हुई। अर्थात वो 7 दिन तक लगातार रोता रहा, लेकिन उनकी आंखों से जो पानी था खाली नहीं हुआ, आंखों से पानी खाली नहीं हुआ, लगातार 7 दिन तक रोने के बाद भी। एक बार फिर समझा देती हूँ कि जो उनको दंड मिला 7 दिन का, कहते हैं कि वो मैंने स्वीकार कर लिया सिर झुकाकर चुपचाप। फिर बोला कि ये जो मेरे को सजा मिली, दंड मिला मेरे दोष का, उसका मैं क्या उत्तर देता और क्या कहता न्यायालय में, क्या मैंने अपराध नहीं किया। खुद ही उन्होंने ये अपराध मान लिया कि उन्होंने अपराध किया है। अब कह रहे हैं उसको 7 दिन की सजा मिली थी, लेकिन वो 7 दिन उसको सदियों के बराबर लग रही थी। और 7 दिन वो लगातार रोता रहा जेल में बैठ के, लेकिन इतना रोने के बाद भी उसकी आंखों से पानी कम नहीं हुआ, उसकी आंखें पानी से खाली, रीति मतलब खाली नहीं हुई। ये पैराग्राफ जो आखिरी के 2 पैराग्राफ है बहुत ही मार्मिक है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी ने दिखाई वह। अब दंड भोग कर जब जो सजा मिली थी सुखिया के पिता को 7 दिन की, वो पूरी करके जब वो छूटा तो कह रहे हैं पैर नहीं उठते थे घर को, कि उसके पैर घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। वो डरा हुआ था, उसको कहीं डर था कहीं उसकी बच्ची शांत ना हो गई हो, इसलिए वो घर की तरफ आने में घबरा रहा था, घर की तरफ उसके पैर नहीं उठ रहे थे। तो कह रहा है कि जब वो सजा भोग कर छूटा जेल से तो घर की तरफ उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, पीछे ढेल रहा था कोई उसको पीछे धकेल रहा था, घर नहीं जाने दे रहा था, भय से भरे हुए शरीर रूपी ढांचे को, जो उसका डर से भरा हुआ शरीर था उसको कोई पीछे धकेल रहा था, आगे बढ़ने घर की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई हो। पहले सुखिया का पिता जब भी बाहर से आता था तो सुखिया दौड़कर उसको लेने के लिए आती थी। तो सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि अब वो उसको दौड़कर लेने भी नहीं आई, क्योंकि वो 7 दिन बाद घर आ रहा है, तो सुखिया उसको दौड़कर लेने भी नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन ने दिखाई है। और अगर वो नहीं भी लेने आती थी तो क्या देखता था सुखिया का पिता कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल में उलझी हुई है। तो जब वो आ रहा था और सुखिया उसको लेने नहीं आई तो उसके पिता ने कहा कि अब की बार तो मुझे लेने भी नहीं आई और मुझे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई भी नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। जब सुखिया के पिता ने देखा कि सुखिया ना तो भागकर उसको लेने आई है और ना ही कहीं अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, वो दौड़ता हुआ सीधा कहाँ गया, शमशान घाट पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि उसके जो परिचित रिश्तेदार हैं पहले ही सुखिया को फूंक चुके हैं। तो कहते हैं उसकी जो चिता की आग थी वो भी बुझ चुकी थी, ठंडी पड़ चुकी थी। ये देखकर उसके पिता की छाती धधक उठी। धधक उठी मतलब बहुत ही वो व्याकुल हो गए और क्या सोचने लगी कि कैसी कोमल सी उसकी जो बच्ची थी वो अब क्या हो गई है, राख का ढेर में बदल चुकी है, कि उसकी फूल सी कोमल सी बच्ची अब एक राख का ढेर हो चुकी है। यह सोचकर वो बहुत व्याकुल हो उठे। अंतिम पैराग्राफ है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाय। अब यहाँ सुखिया का पिता क्या कह रहा है कि वो उसके लिए क्या नहीं कर सका, कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय, कि ए बेटी मैं आखिरी बार जब तू आखिरी उसमें थी समय में तब मैं तुझको गोद में भी नहीं ले सका, कि आखिरी बार मैं तुम्हें गोद में भी नहीं खिला सका। और तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी कि माँ का एक फूल प्रसाद के रूप में तुझे मिल जाए, वो भी मैं तुझे नहीं ला के दे सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि जब आखिरी बार अंतिम समय मैं तुम्हें गोद में भी नहीं उठा सका, और जो तुम्हारी अंतिम इच्छा थी माँ के फूल की प्रसाद के रूप में तुझे मिल जाए मैं वो भी नहीं
दे सका। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक फूल की चाह कविता आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।